शाम डैम्पियन नगर स्थित एक स्थानीय होटल में टैक्स बार एसोसिएशन का शांतिपूर्वक निर्विरोध निर्वाचन संपन्न किया गया, जहां एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल को टैक्स बार एसोसिएशन का अध्यक्ष मनोनीत किया गया। ज्वाइंट कमिश्नर स्टेट ऑफ जीएसटी एवं असिस्टेंट कमिश्नर मुक्ति के रूप में आए एडिशनल कमिश्नर ऑफ इनकम टैक्स न्यू दिल्ली श्री ओम प्रकाश ने दीप जलाकर कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सेंट्रल जीएसटी के प्रदीप कुमार शर्मा एवं श्री मनोज त्रिपाठी सहित चीफ गेस्ट ने एसोसिएशन के अध्यक्ष एडवोकेट राजेंद्र अग्रवाल को अध्यक्ष बनाए जाने पर शुभकामनाएं भी दी। साथ ही नवनिर्वाचित को कमेटी के द्वारा 21 नए सदस्यों को शपथ ग्रहण समारोह भी किया गया, जिसके बाद संस्था वचनबद्ध की उपभोक्ताओं का सम्मान करते हुए उनको न्याय के लिए साधबद्ध वचन भी दे रही है। इसी क्रम में मुख्य अतिथि एवं नवनिर्वाचित टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं पूर्व टैक्स बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बताया कि किसी भी प्रकार की उपभोक्ता को कोई परेशानी नहीं होने दी जाएगी। बदलते समय के अनुसार टैक्स एवं उनके नियमों पर प्रणालियों में जीएसटी के तहत बदलाव किया जाएगा और ये बहुत बड़ी चुनौती के अधिवक्ताओं के द्वारा अधिवक्ताओं का किसी प्रकार का कोई हनन ना हो, इस सभी को ध्यान में रखते हुए संस्था हमेशा कार्य करेगी। सभी पदाधिकारियों ने अपने अपने पद की गरिमा को बनाए रखने की शपथ लेते हुए एक दूसरे को चुने गए पदों की शुभकामनाएं भी दी। राजेंद्र अग्रवाल एडवोकेट, मैं दी मथुरा टैक्स बार एसोसिएशन का अध्यक्ष हुआ हूँ। आज मैंने अध्यक्ष पद की शपथ ली है। मैं सभी उपस्थित सभागार में अधिकारियों एवं साथी अधिवक्ताओं एवं आगंतुकों का आभार व्यक्त करता हूं। जिन मेरे साथियों ने मुझे जिस भावना और विश्वास के साथ नेतृत्व सौंपा है, मैं उस पर आशा करता हूं कि उनको भावना को कभी ठेस ना पहुंचे। मैं सफल नेतृत्व अपनी सफल संस्था को चलाने का पूरी तरह प्रयास करूंगा। आपको ये दायित्व सौंपा गया है, किस तरीके से? मुझे जो अध्यक्ष का दायित्व सौंपा गया है वो निर्विरोध मेरे साथियों ने निर्विरोध निर्वाचित कर मुझ पर विश्वास किया गया है। जी हर साल किया जाता है, पर अब कोविड की वजह से पिछले 2 सालों से नहीं हो पाया था। देखिए, मथुरा टैक्स बार एसोसिएशन की नई कार्यकारिणी जो अभी निर्वाचित हुई है, उसके पदाधिकारी सदस्यों ने आज जो शपथ ग्रहण की है, उन्होंने अपना कार्यभार संभाला है। मुझे इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया, इसकी मुझे बहुत खुशी है। और क्योंकि मेरे पुराने साथी मित्र यहाँ रहे हैं मथुरा की तैनाती के दौरान के, तो मैं अपने व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद भी मेरा बड़ा मन था कि हाँ, मैं मथुरा एक बार होके आऊँ, सबसे मुलाकात करूँ। और इस शुभ अवसर पर मैं यहाँ पहुँच पाया, बहुत खुशी का वो है। मैंने सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएँ दी हैं और उनको ये संदेश भी दिया है कि जो नई चुनौतियाँ हैं, जो टैक्सेशन की डिजिटल मीडियम के और जो फेसलेस के मैनर में जो नई चीज़ें हो रही हैं, अधिवक्ताओं की और जो टैक्स बार एसोसिएशन की जिम्मेदारियां बहुत बढ़ गई हैं। मैंने उनको सबको शुभकामनाओं के साथ ये भरोसा जताया उन सब पर कि वो उम्मीद है कि वो अपने कुशल अनुभव से और अपनी मेहनत से उन चीज़ों को आगे बढ़ाएंगे। जो करदाता हैं उनको, जो व्यापारी हैं उनको अपनी सेवाएं बेहतर तरीके से प्रदान करेंगे और देश और समाज का कल्याण करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। अपने नए अध्यक्ष नियुक्त हुए हैं राजेंद्र अग्रवाल जी, उनको अपनी पूरी शुभकामना देता हूं तथा नई जो रूल्स रेगुलेशंस इनकम टैक्स में आया है, फेसलेस हुआ है और जीएसटी में भी काफ़ी ऑनलाइन ही हो रहे हैं सारे काम, उन सब को संभालने के लिए मैं पूरा अपना समर्थन दूंगा और उनकी पूरी करूंगा। और कोई भी नई कानून और वो आएंगी उसको हम पूरी तरह से उजागर करते हुए जनता की सेवा करेंगे, गरीब लोगों की सेवा करेंगे। कोई गलत फंसता है उसकी हम पूरी मदद करेंगे, चाहे हम फीस भी छोड़ सकते हैं ऐसे व्यक्तियों को, पर उनका उद्धार जरूर करेंगे। ये मेरा पहले से लक्ष्य रहा है, आज भी रहा है, पिछले 3 बार से मैं अध्यक्ष रहा हूँ। मेरा ये प्रयास रहा है कि कोई भी आदमी किसी तरह से दुखी पीड़ित कानून की वजह से न रहे, कि कानून के लिए पैसा नहीं है, फीस नहीं है, तो उससे विरक्त हो जाए। उसकी जान बचाने का काम हमारा कर्तव्य है और हम इस कर्तव्य को मानते हैं और गरीब लोगों की सेवा के लिए पूर्ण रूप से तैयार हैं। और नई टीम को भी उत्साहित करेंगे, उनको भी बताएंगे कोई चीज़ आएगी तो निर्देश भी देंगे कि वो गरीब जनता की सेवा विशेषकर करें।
पैसे वाले तो अरेंज कर लेते हैं, पर गरीब लोगों को ये नहीं होता है कि उन पर बेचारों को फीस भी नहीं होती है। और ऐसे इनकम टैक्स में बहुत से जड़ ज़मीन बेच देते हैं अपनी मजबूरी में, परेशानी में, किसान हैं, गरीब हैं, वो उसमें इनकम टैक्स के नोटिस और आ जाते हैं। मेरा ये रहा है प्रयास, पहले मैंने कोई फीस की चिंता नहीं की, परंतु मेरे पास जो भी आया मैंने गरीब को मरने नहीं दिया। और वो उदाहरण ज़्यादा नहीं बता सकता हूँ। मेरा ये कर्तव्य रहा है कि मैं गरीबों की मदद करूँ, सेवा करूँ, और यही मैं अपेक्षा करता हूँ। और इनको समझाऊँगा नहीं उसको भी कि गरीबों की सेवा करें, उसमें प्राथमिकता दें, क्योंकि इनकम टैक्स का कानून अब वो ऑल इंडिया बेसिस पर हो गया है। वहाँ तक भागदौड़ गरीब आदमी नहीं कर सकता है। वो हमारा फ़र्ज़ है कि उनको हम बचाएँ, उनकी जान बचाएँ, उनको मदद दिलाएँ, उनको हर तरह से मदद करें।